बड़ी खबर यह है कि खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग ईरान के सभी 31 प्रांत में फैल चुकी है। इस वक्त जब आप ये खबर राजधर्म में देख रहे हैं, ईरान के 111 शहरों में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। प्रोटेस्ट में शामिल कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। सिस्तान के पास एक बड़े पुलिस अधिकारी की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर कराज, शिराज, इलाम समेत कई शहरों में आगजनी और गोलीबारी हो रही है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ईरान के कई शहरों में समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आने वाले दिनों में सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। सवाल यह है कि अगर अगले कुछ घंटे में ईरान के हालात नहीं सुधरे तो क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके खामेनेई का तख्ता पलट करेंगे? AK-47 से शुरू फायर, क्या खामेनेई का होने वाला है गेम ओवर? कार में खामेनेई का कमांडर, सड़क पर दिन दहाड़े मर्डर। शहर शहर विद्रोहियों की जंग, क्या ईरान में खामेनेई का खौफ खत्म? ईरान में जारी खामेनेई हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का 12वां दिन है। 100 से ज्यादा शहरों में बगावत की आग फैल चुकी है। बगावत की चिंगारी अब शोलों में तब्दील हो चुकी है। ये ईरान की शिराज की तस्वीरें हैं, जहां बीच सड़क पर प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं। हर तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है। महंगाई और करेंसी में गिरावट के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन अब उग्र और हिंसक हो गया है। बीच सड़क पर आग की लपटें उठ रही हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान का कराज इस समय धुधु कर जल रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क रहा है। कराज में इस समय हर तरफ आगजनी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। कुछ यही हाल खोरसान प्रांत का भी है। यहाँ भी इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग बढ़ रही है। शाह पहलवी के समर्थक भयंकर हिंसा कर रहे हैं। खोरासान से आई इन तस्वीरों को देखिए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक बिल्डिंग में आग लगा दी। जिस इमारत में आग लगाई गई है उसके बाहर एक कार खड़ी है, जिसे सुरक्षाकर्मी धक्का देकर जलने से बचा रहे हैं। ईरान का इस्लाम प्रांत भी इस समय जनता के गुस्से की आग में जल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इस कदर पब्लिक हिंसा कर रही है और खामेनेई के खिलाफ सरेआम नारेबाजी हो रही है। दिसंबर को राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कराज, शिराज, बोर्जई, करमेनशाह को मशहद, इलाम होता हुआ 31 प्रोविंस के 111 शहरों तक फैल चुका है। हर तरफ खामेनेई गद्दी छोड़ो और रेजा पहलवी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंसा और आगजनी हो रही है। ये ईरान के बुशहर का मंजर है।
प्रदर्शनकारियों की आवाज को चलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर गोली चलाती नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए विद्रोह की इस आग को दबाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब पब्लिक खामेनेई को तख्त से हटाकर ही मानेगी? क्या आने वाले दिनों में ईरान के अंदर फुल फ्लेश सिविल वॉर छिड़ेगी? क्या विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी रिजीम नरसंहार करेगी? क्या इस उग्र प्रदर्शन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने का बहाना दे दिया है? ईरान में प्रदर्शनकारी विद्रोही बन चुके हैं, हाथ में हथियार उठा लिया है। बागी आवाम गोली का जवाब अब गोली से दे रही है। ये तस्वीरें चार महल बख्तियारी प्रांत की हैं, जहां विद्रोही खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान में 47 साल बाद इस्लामिक शासन को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। बाहर निर्वासित प्रिंस रेजा शाह पहलवी ईरान वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की कोशिश में है। इधर ईरान के अंदर शाह समर्थक सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं, जबकि इस लड़ाई में अब सिस्तान प्रांत के आतंकी संगठन जैश अदल की एंट्री भी हो गई है। खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए जैश अदल एक्शन में आ गया है। AK-47 से कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का ये वीडियो ईरान शहर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर खामेनेई के कमांडर बैठे थे, जिसकी जैश अदल के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल जैश अदल ईरान का एक अलगाववादी और आतंकवादी समूह है। ये ग्रुप ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव है। जैश अदल हो या आम विद्रोही, सबके निशाने पर इस समय खामेनेई और उनकी फोर्स है। ये खोरासान के बोजनार्द से आई तस्वीर है, जहां विद्रोहियों की भीड़ ने IRGC की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। विद्रोही हर उस बिल्डिंग और घर को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी सेना और पुलिस से जुड़ी है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ एक घर में घुसती है और गैरेज में खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर देती है। प्रदर्शनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस्लामी हुकूमत का झंडा जलाकर वो खामेनेई को सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सरकार अब विद्रोहियों को कुचलने में जुट गई है। लोड डेगन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बल प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहे हैं। तो ईरान की सत्ता में कमबैक का सपना देख रहे रेजा शाह पहलवी सेना और सुरक्षा बलों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। इन पैगामी मुस्तकीम खिताब बे नीरूहाय मुसल्लह व अमनियती, ये ईरान की सशस्त्र और सुरक्षा सेनाओं के लिए एक सीधा संदेश है। आप लोगों ने ईरानी राष्ट्र की रक्षा के लिए वर्दी पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं।
इन दिनों जब ईरान की बहादुर और एकजुट जनता इतिहास रच रही है, मेरा आपसे सवाल है, आप इतिहास के किस पक्ष में खड़े होंगे? अपराधियों के साथ या जनता के साथ? अब सवाल ये नहीं कि इस्लामी गणराज्य, ये भ्रष्ट और दमनकारी शासन गिरेगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि वो कब गिरेगा, और वो समय पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। इन निर्णायक पलों में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वापस जनता के साथ खड़े हों और अपने हथियारों का इस्तेमाल लोगों पर गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करें। ऐसा करके आप न केवल अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएंगे, बल्कि अपने और अपने परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। रेजा पहलवी लगातार ईरानी जनता से सड़क पर निकलने की अपील कर रहे हैं। ईरान में इसका असर भी दिख रहा है। दिन पर दिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सड़कों पर खमेनेई के खिलाफ नारेबाजी तेज हो रही है। बोजनर्ड से लेकर बंदर अब्बास तक विद्रोह की आग इस्लामी हुकूमत को डरा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। इजराइल प्रोटेस्ट के बहाने अमेरिका पर दबाव डालकर ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। ईरान अब जंग की तैयारी में जुट गया है। खबर तो यह भी है कि ईरान इजराइल पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। यानी अगर ईरान को लगा कि इजराइल हमला करने वाला है तो वो इंतजार नहीं करेगा, ईरान पहले ही अटैक कर देगा। यानी इस समय मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है।